दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में बीएसएनएल का टेलीकॉम सेक्टर जैसे एक इम्पोर्टेंट सेक्टर में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या है बीएसएनएल का इम्पोर्टेंट रोल हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में। साथ ही इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्यों इंडिया में कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट कंपनीज़ का भले ही वो अभी लॉस इंक्योर कर रही हो बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला रीज़न आता है एक्सेसिबिलिटी का। कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी उसका मेन मोटिव यहाँ पर होता है प्रॉफिट को अर्न करना, और कोई भी प्राइवेट कंपनी उस जगह या लोकेशन पर अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करेगी जहाँ पर उसको लॉस होने का चांस हो। अब यहाँ पर हम अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि कोई लोकेशन है जहाँ पर सिर्फ 100 लोग रहते हैं और उनमें से भी सिर्फ 10 लोग हैं जो टेलीकॉम सर्विस को इस्तेमाल करने लायक इनकम जनरेट करते हैं। तो क्या अब कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी लाखों रुपए खर्च करके और अपने रिसोर्सेज खर्च करके वहाँ पर अपना बीटीएस या एक टावर सेटअप करेगी? इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अभी प्रेजेंटली और फ्यूचर में भी उस जगह से प्रॉफिट आने का कोई भी चांस नहीं है। अब किसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के लिए वो लोग एक कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के लिए वो सभी लोग हमारे देश के नागरिक भी हैं। जब बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पानी, बिजली, इंटरनेट सर्विस ये सब उन तक पहुंचेगी तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ को ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, जिससे वो हमारी देश की इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। और यहीं पर दोस्तों हमें बीएसएनएल का एक इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। बीएसएनएल का नेटवर्क हमारे देश के कोने कोने तक और देश के दूर दराज के इलाकों तक देखने को मिल जाता है। बीएसएनएल का नेटवर्क हमें उन इलाकों में भी देखने को मिलता है जहां पर कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अभी तक अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। हमें बीएसएनएल का नेटवर्क लद्दाख के एरिया में देखने को मिल जाता है जहाँ पर कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने अपनी सर्विस अभी तक देना शुरू नहीं किया है। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे रीज़न पर। दूसरा रीज़न आता है रेगुलेटरी का। बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पर एज अ रेगुलेटरी भी काम करता है। कल को अगर मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर में 2 ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ का डुओपोली चलता है तो वो आपस में मिलकर ही अपने प्लान्स का प्राइस सेटअप कर लेंगे। अब वो प्राइस जितना भी ज़्यादा हो, अब क्योंकि 2 ही टेलीकॉम कंपनीज़ यहाँ पर बची हैं तो आपको ना चाहकर भी वो उतना प्राइस पे करके टेलीकॉम सर्विस को यूज़ करना होगा। लेकिन क्योंकि अभी बीएसएनएल यहाँ पर टिका हुआ है तो बीएसएनएल की वजह से अभी ये कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपने प्राइस को हाइक करती है तो कोई भी यूज़र अपना सिम को बीएसएनएल में स्विच कर सकता है, क्योंकि अगर आप बीएसएनएल के प्रीपेड टैरिफ प्लान्स को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के टैरिफ प्लान से कंपेयर करेंगे तो आपको बीएसएनएल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ते और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर्स करता है। तो यहाँ पर यूज़र के पास ऑप्शन रहता है कि अगर कल को टैरिफ प्लान्स हाइक होता है तो वो बीएसएनएल में अपना सिम को स्विच करवा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न पर। ये रीज़न है नेचुरल क्लाइमेटी या नेचुरल डिज़ास्टर का। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में तूफान, भूकंप या साइक्लोन आता है तो बीएसएनएल उन जगहों पर जहां पर ये नेचुरल क्लाइमेटी आया है वहां पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने में। इसके साथ ही अगर हम वॉर जोन की बात करें तो वॉर जोन में बीएसएनएल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न, फॉर अ सेफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमारे पास अपना एक टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी होना चाहिए जो हमें एक सेफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे। तो बीएसएनएल यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न और हमें यहाँ पर एक सेफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों यहाँ पर और बहुत सारे रीजंस हैं जैसे कि सिक्योर एंड सेफ कम्युनिकेशन, चीप एंड अफोर्डेबल इंटरनेट एंड वॉइस सर्विसेज फॉर एवरीवन। ऐसे बहुत सारे रीजंस यहाँ पर आते हैं जिसकी वजह से हमें बीएसएनएल की ज़रूरत टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट रीजंस बताए हैं कि क्यों बीएसएनएल का टेलीकॉम सेक्टर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।